अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको उन 4 पिटफॉल्स के बारे में बताऊंगा, उन 4 मेजर एरर्स के बारे में बताऊंगा जो आप कर सकते हैं जब आप अपने एसे के लिए कोई थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे हों। तो थीसिस स्टेटमेंट्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। एग्जामिनर सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट को चेक करते हैं और देन इन द लाइट ऑफ योर थीसिस स्टेटमेंट आपका होल एसे चेक होता है। तो जब आप एक थीसिस डेवलप कर रहे हो, आप कुछ गलतियां कर सकते हैं। अगर आप उन गलतियों से अवेयर हों तो ऑफ कोर्स आप उन गलतियों से बच भी सकते हैं। हम इस वीडियो लेक्चर में उन 4 मेजर पिटफॉल्स को, उन 4 एरर्स को डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट से होती हैं जब वो थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं। एंड ऑफ कोर्स वी विल आल्सो डिस्कस द मेथड्स टू फिक्स दोज एरर्स और टू अवॉइड दोज एरर्स। अच्छा, तो सबसे पहले जो मिस्टेक आप करते हैं वो ये आपके सामने है। Whenever you are writing a thesis statement, it should not be an announcement. आप इस किस्म के sentences कभी ना लिखें अपनी thesis statement के लिए, जिस तरह के ये sentences आपके सामने हैं। The subject of this paper will be my parents. I want to talk about the crime wave in our country. The baby boom generation is the concern of this essay. तो ये एक तरह की अनाउंसमेंट्स हैं, आप अनाउंसमेंट्स नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि इस किस्म की टॉपिक्स पे अगर आपने लिखना है तो उसके लिए एक प्रॉपर थीसिस स्टेटमेंट क्या हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इस चीज को देखते हैं कि ये थीसिस स्टेटमेंट आपके लिए क्या हो सकती है, किस तरह से आप इस किस्म के मौजूआत को, इस किस्म के टॉपिक्स के लिए एक प्रॉपर थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। देखें इस स्लाइड में जो पीछे टॉपिक्स थे उनके लिए प्रॉपर थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से, जैसे माय पेरेंट्स ईच स्ट्रगल्ड विद पर्सनल डिमांड्स। अभी ऑफ कोर्स यहाँ पे आगे आप जो है वो इसको एक्सपेंड करेंगे। यू विल टॉक अबाउट द पर्सनल डिमांड्स ऑफ योर पेरेंट्स, के क्या उनके फियर्स थे, क्या उनके खौफ थे या उनके क्या प्रॉब्लम्स थे। उसके बाद सेकंड जो वहां पे टॉपिक था उसके लिए द रीसेंट क्राइम वेव इन अवर कंट्री हैज सेवरल अपरेंट कॉजेज। ऑफ कोर्स अब इसके बाद आप जो है उन कॉजेज को डिस्कस करेंगे जो क्राइम्स के पीछे हैं। इसी तरह से द बेबी बूम जनरेशन हैज चेंज्ड अमेरिकन सोसाइटी इन की वेज। अब आगे आप जो है वो क्या करेंगे, आप उन की वेज को डिस्कस करेंगे जो जिसने अमेरिका सोसाइटी, जिसके जरिए बेबी बूम जनरेशन ने अमेरिकन सोसाइटी को चेंज किया या अमेरिकन सोसाइटी को उन लोगों ने कैसे चेंज किया। तो पहला प्रॉब्लम उसको सॉर्ट आउट करना कि आप कोई अनाउंसमेंट ना करें, स्टेटमेंट लिखें। देयर शुड बी अ स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट को आप एक्सपेंड कर सकें, आप आगे ले जा सकें, एटलीस्ट 3 और 4 पॉइंट्स उस पर डेवलप कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट देखें जरा अगली स्लाइड में कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंड देन ऑफ कोर्स इसी तरह से एग्जांपल्स के जरिए उस पॉइंट को, उस मसले को, उस एरर को किस तरह से फिक्स होना है आप देखेंगे। अच्छा, दूसरी बड़ी गलती जो आपसे हो जाती है जब आप थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं तो आप कोई बहुत ब्रॉड किस्म की स्टेटमेंट दे देते हैं। एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हो जाएगी कि ब्रॉड किस्म की स्टेटमेंट्स कैसे होती हैं। जैसे डिजीज हैज शेप्ड ह्यूमन हिस्ट्री। अब ऑफ कोर्स आप इस पे अगर ऐसे डेवलप करना शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। ये एक वाइड टॉपिक है, आपको शायद एक बुक लिखनी पड़े इस पे पूरी। तो इस किस्म की चीज पे आप 500-400 वर्ड्स का ऐसे डेवलप नहीं करते। इस तरह से नीचे वाले सेंटेंस को जो है वो देखें कि इंसेक्ट्स आर फैसिनेटिंग क्रीचर्स। अब ऑफ कोर्स इस किस्म के सेंटेंस को भी आप, देयर आर काउंटलेस काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, आप कौन से इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट क्लियर। यानी आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा ब्रॉड है, इसको इतना ज्यादा ब्रॉड नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो है मेन एंड वुमेन आर वेरी डिफरेंट एंड देन देयर आर काउंटलेस। आप समझ सकते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन, और आप इन सब के बारे में लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी या आप बहुत कुछ छोड़ देंगे
जब आप एक 400 या 500 वर्ड्स का ऐसे डेवलप करें, या आप अपने आइडियाज़ को अच्छी तरह से डेवलप नहीं कर सकेंगे। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि इस किस्म के प्रॉब्लम्स को किस तरह से फिक्स किया जाता है। अब ये आपके सामने है जो प्रॉपर स्टेटमेंट। इन मिड 1960s एड चेंज्ड पीपल्स एटीट्यूड अबाउट डेटिंग। ना ऑफ कोर्स रीडर बड़ा क्लियरली समझ सकता है कि कौन सी डेट्स के बारे में बात करेंगे आप। यू विल टॉक अबाउट मिड 80s and you will talk about AIDS and then you will focus your attention on dating। बाकी सारी चीजें जो है वो एक्सक्लूड हो जाएंगी। इसी तरह से नेक्स्ट देखें, स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन मेक द एंट वन ऑफ द इंसेक्ट्स। अब वन ऑफ द नेचर्स मोस्ट सक्सेसफुल इंसेक्ट। अब यहाँ पे भी ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि यू विल टॉक अबाउट एंट्स, यू विल टॉक अबाउट देयर strength, you will talk about their organization and you will talk about their communication। तो फोकस बड़ा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, men and women are often treated very differently in the workplace। ऑफ कोर्स अब जो फोकस आपका क्लियर हो गया कि you will be talking about men and women when they are working or when they are together at some workplace। तो इस तरह से आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट को, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तो उसको नैरो करते हैं, उसे नैरो करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम जो आप के साथ आ सकता है, या थर्ड मिस्टेक जो आप कमिट कर सकते हैं, जो आपसे हो सकती है जब आप थीसिस डेवलप कर रहे हो, वो ये आपके सामने है। जिस तरह से आपने बहुत ज्यादा ब्रॉड स्टेटमेंट नहीं लेनी कोई भी, इसी तरह से आपने कोई नैरो स्टेटमेंट भी नहीं लेनी। ये नैरो स्टेटमेंट्स की कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, इनको जरा देखें कि हियर आर 3 स्टेटमेंट्स दैट आर टू नैरो। बहुत ज्यादा नैरो स्टेटमेंट्स हैं ये कुछ आपके सामने। इनमें सबसे पहले जो है देखें, द स्पीड लिमिट नियर माई हाउस इज 65 माइल्स पर आवर। अब ऑफ कोर्स जब आप किसी टॉपिक को इतना ज्यादा नैरो कर देंगे तो आप उस पर क्या लिखेंगे। एंड अ हरिकेन हिट साउदर्न फ्लोरिडा लास्ट समर। इसमें भी आप जो है वो देख सकते हैं कि व्हेन अ स्टेटमेंट इज टू नैरो, आप उस पर क्या लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर आप जो है वो देखते हैं, उसमें भी आपको जो है वो यही नैरो नेस का प्रॉब्लम सामने आता। पर्सन मस्ट बी एट लीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अब इस किस्म के टॉपिक्स पे लिखना ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, इसके लिए प्रॉपर थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से डेवलप करेंगे, अगली स्लाइड में इन एरर्स को, इस प्रॉब्लम को फिक्स किया गया है। देखें जरा वो किस तरह से इनको फिक्स किया गया है। तो ये स्लाइड आपके सामने है, देखिए जरा इसे। द स्पीड लिमिट नियर माई होम शुड बी लोवर्ड टू 55 miles per hour for several reasons। अब ऑफ कोर्स नेक्स्ट आप उन रीजंस को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से आप समझते हैं कि इतनी स्पीड कम होनी चाहिए। दूसरे स्टेटमेंट को देखो किस तरह से फिक्स किया गया है। फेडरल ऑफिशियल मेक अ मेंबर ऑफ mistakes in their response in the recent Florida hurricane। अब देखें इस प्रॉब्लम को भी जो है वो किस तरह से, यानी आप फ्लोरिडा के हरिकेन में जो रिसेंटली वहां पे हरिकेन आया उसके बारे में बात करेंगे। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बड़ा क्लियर हो जाता है, रीडर को पता चल जाता है कि आप क्या चीजें डिस्कस कर रहे होंगे, या आपका जो एग्जामिनर है वो भी आपके ऐसे को इसी चीज के लिए चेक कर रहा होगा कि यू विल बी टॉकिंग अबाउट अ हरिकेन इन फ्लोरिडा एंड यू विल बी talking about the recent hurricane, and then you will talk about the federal officials who made some mistakes about that hurricane। अब थर्ड सेंटेंस को भी अगर आप जो है वो देखते हैं कि the requirement that a US president must be at least 35 years old is unfair and unreasonable। एंड नाउ अब इस बात को समझना कुछ मुश्किल नहीं है कि क्यों आप इसको अनरीजनेबल समझते हैं कि जो प्रेसिडेंट के लिए जो एज फिक्स की गई है।
तो इस तरह से आपको लिखना बड़ा इजी हो जाता है और जो आपका एग्जामिनर है उसको भी क्लियर हो जाता है कि व्हाट शुड बी द फोकस ऑफ योर ऐसे। नाउ फोर्थ मिस्टेक जो आप कर सकते हैं व्हेन यू आर डेवलपिंग अ थीसिस स्टेटमेंट फॉर योर ऐसे इज बिफोर यू। इसको ज़रा गौर से देखें और इस फोर्थ टाइप ऑफ मिस्टेक को ज़रा जहन में बैठाने की कोशिश करें कि वो कौन सी मिस्टेक हो सकती है जो आपसे हो सकती है जब आप अपने ऐसे के लिए थीसिस स्टेटमेंट डेवलप कर रहे हो। सो हियर इज अनदर टाइप ऑफ मिस्टेक जो आप करते हैं जब आप अपने ऐसे की थीसिस स्टेटमेंट डेवलप कर रहे होते हैं कि आप अपने ऐसे की थीसिस में दो या दो से ज़्यादा आइडियाज़ पे बात कर देते हैं। आपके ऐसे के थीसिस में जस्ट वन आइडिया होना चाहिए और उस आइडिया को ऑफ कोर्स आप पूरी तरह से डेवलप करते हैं तो आप एक अच्छा ऐसे लिखते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल देखें जहाँ पे जो है एक से ज़्यादा आइडियाज़ आ गए हैं थीसिस में और इनको किस तरह से फिक्स करना है इसको हम इसके बाद वाली स्लाइड में देखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम one of the most serious problems affecting young people today is bullying, and it is time more kids learn the value of helping others. अब क्या कि दो आइडियाज के एक तो जो है वो बुलिंग का प्रॉब्लम है एंड देन ऑफ कोर्स वो हेल्प की बात है जो हेल्प करना सीखना चाहिए स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर जो है वो आप देखते हैं, स्टडिंग विद अदर्स हैज सेवरल बेनिफिट्स बट इट आल्सो हैज ड्रॉबैक्स एंड कैन बी डिफिकल्ट टू स्केड्यूल। अब ऑफ कोर्स डिफरेंट आइडियाज, एक ऑन द वन साइड यू आर टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स और दूसरी तरफ जो है वो आप ड्रॉबैक्स की बात कर रहे हैं और देन इट्स डिफिकल्टी इन द स्केड्यूल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखें, टीचर्स हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन माई लाइफ बट दे वर नॉट एज इम्पोर्टेंट एज माई पेरेंट्स। ऑफ कोर्स अब ऑन द वन हैंड यू आर टॉकिंग या द राइटर इज टॉकिंग अबाउट द रोल, इम्पोर्टेंट रोल his teachers have played in his life, but on the other side he is talking about his parents, अपने पेरेंट्स के रोल के बारे में भी बात कर रहा है। तो इस तरह से टू आइडियाज और इन दोनों आइडियाज को डेवलप करते हुए या तो आप दोनों आइडियाज के बारे में लिखेंगे, लेकिन बेहतरीन प्रैक्टिस ये है कि जब भी आप कोई थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे हो उसमें जस्ट जो है वन आइडिया होना चाहिए और उस वन आइडिया के बारे में आप बात करें। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि हम इस किस्म के प्रॉब्लम्स को किस तरह से फिक्स करते हैं अपने एसेज में। देखें जी किस तरह से ये फिक्स हुए हैं प्रॉब्लम्स। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग यंग पीपल टुडे इज बुलिंग, यानी द राइटर विल बी टॉक्ड अबाउट, यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि वो बुलिंग के बारे में बात कर रहा होगा। स्टडिंग विद अदर्स हैज सेवरल बेनिफिट्स, अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं देयर विल बी जस्ट वन थिंग which would be discussed and those would be the benefits of studying together. उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में टीचर्स हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन माई लाइफ। ऑफ कोर्स नाउ राइटर विल बी टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ टीचर्स, द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ टीचर्स दे हैव प्लेड इन राइटर्स लाइफ। तो इस तरह से आप इस मसले को क्लियर करते हैं कि यू विल बी राइटिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर आइडिया और फिर आप उस पोजीशन में होंगे कि उस आइडिया को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकें। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए जब आप एक थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे हों, और 4 जगह पे आप एरर्स कर सकते हैं, उन चारों जगहों को आप जहन में रखें। पहला मसला क्या आ सकता है कि आप अपने टॉपिक को अनाउंस करना शुरू कर देते हैं, आप बताना शुरू कर देते हैं कि मैं ये बात करने जा रहा हूँ। देन समटाइम्स ये हो सकता है कि आप कोई ब्रॉड टॉपिक ले लेते हैं जिस पे बहुत कुछ लिखा जा सकता है, तो शॉर्ट ऐसे के लिए आपका जो थीसिस स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होना चाहिए। एंड देन एक और प्रॉब्लम आ सकता है वो ये है कि आप बहुत नैरो अप्रोच अपना लेते हैं कि आगे लिखने के लिए, यानी आप यू एंटर अ डेड एले, आप यू एंटर अ ब्लाइंड एले, आप
आगे कुछ नहीं लिख सकते, तो इस मसले को भी आपने फिक्स करना होता है। एंड देन फाइनली आपका थीसिस स्टेटमेंट में देयर शुड बी जस्ट वन आइडिया इफ यू आर राइटिंग ऑन अ शॉर्ट टॉपिक, किसी शॉर्ट टॉपिक पे 400-500 वर्ड का आप एक ऐसे डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आपको जो है उसमें जस्ट यू शुड टेक द वन आइडिया एंड देन यू शुड डिस्कस दैट आइडिया, जितना ज़्यादा उसे आप डिटेल में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इन चीज़ों का मेरा ख्याल है आप ख्याल रखेंगे व्हेन एवर यू आर राइटिंग एन ऐसे, और ऐसे आपको पता है आपकी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है इन एकेडमिक्स, और अच्छा ऐसे लिख के आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं।